बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है और इस टैलेंट ने जो है दुनिया भर में अपना नाम रोशन करते हुए ज़रूर दिखाई देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कराटे खेल की, जहाँ पर पाकिस्तान ने जो है श्रीलंका में जाकर 25वीं इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप में जो है पाकिस्तान के लिए इन खिलाड़ियों जिनको आज मैंने मदऊ किया है उन्होंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इस सारे सूरत हाल पे। श्रीलंका में जिस तरह उन्होंने अपना टाइटल पाकिस्तान के लिए जीता, पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को दुनिया भर में रोशन किया, इन सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं वासिफ अली साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध कराटे एसोसिएशन के, और ये जो टीम गई थी कराटे की इसमें भी वो मैनेजर और कोच की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उसके साथ मौजूद है नन्ही मुन्नी हमारी प्लेयर जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया, रायता आदिल, जिन्होंने जो है अंडर 20 में जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके साथ मौजूद है अनायता फातिमा, इन्होंने भी -40 kg में जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। सबसे पहले वासिफ अली के पास आते हैं। वासिफ, आप श्रीलंका में मौजूद थे, कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे थे, मैनेजर की हैसियत से भी वहाँ काम कर रहे थे और सिंध कराटे एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं। किस तरह आपने इनकी वहाँ पर जो है कोचिंग की कि पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को दुनिया भर में रोशन किया, पाकिस्तान के लिए 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जो है इन खिलाड़ियों ने हासिल किया? हाँ, सबसे पहले हमने इन बच्चों की ट्रेनिंग पे फोकस किया। ट्रेनिंग मैक्सिमम रेगुलरली हम इनको ट्रेनिंग कराते थे। ट्रेनिंग तकरीबन 2 से 3 घंटे रेगुलरली होती थी। उसके बाद पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने इनको नामज़द किया इस चैम्पियनशिप के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम वहाँ गए इन बच्चों को बहुत मोटिवेट किया कि आपकी जितनी ट्रेनिंग है और आपका जितना मेयार है तो उसके लिए आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल ले सकते हो। इनको बहुत मोटिवेट किया। जब फाइट में जा रहे थे और जब खेला इन्होंने और इन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंस दी वो आउटस्टैंडिंग थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 गोल्ड के साथ हमने वुमेंस के अंदर अंडर 14 के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की और ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, फर्स्ट पोजीशन हासिल की और ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के लिए लेकर आई। आयरा, बड़ी छोटी सी हो आप, किस तरह पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को आपने दुनिया भर में रोशन किया और जो आपके सामने मद्द मुकाबिल खिलाड़ी थे उनको किस तरह आपने चीत कर दिखाया? बिल्कुल ज़बरदस्त बात कहनी थी इनको, लेकिन शायद वो नर्वस होती दिखाई दी। आयरा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। पहली फाइट के अंदर आयरा ने 4-2 से पहला मुकाबला जीता। उसके बाद दूसरा मुकाबला आयरा ने अल्हम्दुलिल्लाह 5-1 से विन किया। तो इनकी 2 फाइटें हुई थी, उसके बाद इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा, गोल्ड मेडल हासिल किया। नहीं तो आप भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपने भी जो है -40 kg में जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, क्योंकि आप इससे पहले भी आप गैर मुल्की दौरे पर गई हैं और पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को रोशन किया, मुख्तलिफ जगहों पर अपने मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी लेकर आती रही हैं। इस दफ़ा कैसा लगा आपको? इस दफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे जो जिनने ऑर्गेनाइज़ किया था इवेंट उनने हमें बहुत अच्छी तरह वेलकम फील करवाया और ना बहुत अच्छी तरह वो इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था। अच्छा, आपने एक रिकॉर्ड भी कायम किया इस इवेंट के अंदर, 20 सेकंड में जो अपने मुखालिफ जो प्लेयर थे उसको चित किया। तो क्या प्लानिंग लेके ग्राउंड के अंदर उतरी थी या आसान लग रहा था मैच? मैंने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी, बस मेरी टीम ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था और सर वासिफ ने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई दी थी और ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हुआ था। और मैं ये सोच रही थी दिमाग में कि मुझे सिर्फ 1 गोल्ड मेडल हासिल करना है। अच्छा, वो जो 20 सेकंड के अंदर आपने मुखालिफ को चित किया उस हवाले से ज़रा बताएं। उसके अंदर मैंने बस 2 किक्स मारी जिसके अंदर मुझे 6 पॉइंट्स मिले और बस मैं जीत गई। बिल्कुल जीत गए। वासिफ, क्या कहेंगे इनके लिए? कुछ इनके हवाले से बताएं क्योंकि वो शायद थोड़ी सी नर्वस भी हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अनायता ने पहली फाइट मुझे 5-1 से जीती। दूसरी फाइट जैसी स्टार्ट हुई अनायता ने पहली किक करके 3 पॉइंट लिए। फाइनल फाइट थी श्रीलंका के साथ और तमाम क्राउड जो है वो श्रीलंका का ही था, बाकी अदर कंट्रीज़ का। तो अनायता ने जब पहला पॉइंट लिया 3 पॉइंट के साथ, फिर दूसरा जब पॉइंट लिया तो 6 पॉइंट के साथ अनायता विन हो गई। उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई पूरे तातामी जो हमारा रिंग होता है उसके अंदर। उसके बाद सिर्फ अनायता की ही आवाज़ आई थी, उसके अलावा कोई श्रीलंका से कहीं से कोई आवाज़ नहीं, खामोशी इख्तियार हो गई थी क्योंकि 6 पॉइंट लेना
बहुत मुश्किल टास्क होता है, और उसके अंदर 20 सेकंड के अंदर रिकॉर्ड बनाना, यानी कि ये खिलाड़ी उतरा ही है अभी रिंग के अंदर, सिर्फ जस्ट रेफरी को पॉइंट देने में टाइम लगा है, लेकिन अनायता ने 20 सेकंड में फाइट ख़त्म करके एक रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किया। बिल्कुल अनायता, आप ही की तरफ वापस आते हैं। जब आपको गोल्ड मेडल दिया जा रहा था उस वक्त पाकिस्तानी कौमी तराना भी बज रहा था आपके पीछे, तो कैसा लगा, कितनी खुशी हो रही थी कि पाकिस्तान के लिए आपने गोल्ड मेडल जीता? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। हमने गर्ल्स के अंदर टीम ट्रॉफ़ी भी हासिल की थी और मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। और बिल्कुल, और उसके साथ साथ जब कराची एयरपोर्ट पहुंची तो वहां पर वालिदैन भी सपोर्ट करने के लिए आपको वहां पर मौजूद थे, उसके अलावा एसोसिएशन के लोग भी वहां पर मौजूद थे। तो खुशी होती है कि जब आप कारनामा अंजाम देकर आए तो वालिदैन भी जहां सपोर्ट कर रहे हैं, एसोसिएशन के लोग भी और सपोर्टर भी आपको सपोर्ट कर, खुशी हो रही थी कल? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कल के ना सारे पेरेंट्स आए थे और ना सर नसीम भी आए थे, सिंध कराटे एसोसिएशन से भी लोग आए थे हमें कंग्रेचुलेट करने और हमारे साथ बिल्कुल। वासिफ, कल के हवाले से अगर हम बात कर लें तो जिस तरह एयरपोर्ट पर इस्तकबाल हुआ आप लोगों का, हमने कुछ एक से दो चीज़ें कमी ज़रूर देखी, उस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि हुकूमती इदारे के कोई लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन एसोसिएशन के लोग वहाँ मौजूद थे आपको सपोर्ट करने के लिए। फिर पूरे पाकिस्तान से सपोर्टर जो है आपको सपोर्ट कर रहे थे। मैंने खुद देखा कि वहाँ पर जितने भी लोग एयरपोर्ट पे मौजूद थे जो अपने रिश्तेदारों को जो है रिसीव करने आए थे, वो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जब पाकिस्तान का नारा वहाँ पर लग रहा था। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर मीडिया का सबसे पहला शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पे आपका और तमाम मीडिया का, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। इसके अलावा हमारी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन सर जहांगीर, नसीम कुरैशी साहब और हमारी डॉक्टर कुर्रतुलैन, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। अब मैं गवर्नमेंट के हवाले से क्या कहूँ, गवर्नमेंट अभी हम लोग तकरीबन पिछली दफ़ा भी बहुत सारे इवेंट्स कर चुके हैं और उसके अंदर जा चुके हैं, पाकिस्तान के लिए मेडल ला चुके हैं। अब यहाँ तक का जो सफ़र है, अब मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि इन बच्चों को सपोर्ट की जाए। इन बच्चों को क्या, तमाम बच्चे जो स्पोर्ट्स में अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं उनको सपोर्ट की जाए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर से हम मेडल ला सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, दुनिया भर में रोशन भी कर सकते हैं। थोड़ी सी बात हम अब ग्रास रूट लेवल पर कर लें। वासिफ, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि इस गेम में स्कूल की सतह पे बहुत अब काम हो रहा है। पहले हम देखते थे कि इस पर कोई काम करता दिखाई नहीं देता, अब हर स्कूल्स के अंदर हम देखते हैं कि इस गेम को तरजीह दी जा रही है। इस पर क्या कहें? हमारी फेडरेशन ने इसके अंदर सबसे पहले ग्रास रूट पे ही काम शुरू किया है। इंटर क्लब लेवल के अंदर रजिस्ट्रेशन का हमारा एक अमल तैयार हुआ है, जिसके अंदर हमारा हर खिलाड़ी फेडरेशन के अंदर रजिस्टर्ड है, यहाँ तक कि कोच हो या रेफरी हो। इससे ये होता है कि हमारे खिलाड़ी का सब पूरा क्राइटेरिया हमें पता होता है। बिल्कुल वासिफ, इस पे मजीद भी बात करेंगे। हमारे प्रोड्यूसर ने कहा है कि इस वक्त वो पैकेज तैयार है जो 25वीं इंटरनेशनल श्रीलंका में जो कराटे चैंपियनशिप मुनक्किद हुई थी, उसमें जब टीम वापस आई एयरपोर्ट पर जिस तरह इस्तकबाल हुआ, वो पैकेज पहले हम देखते हैं, उसके बाद वासिफ से फिर दोबारा इसी हवाले से बात भी करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची एयरपोर्ट पर और यहाँ पर जो है पाकिस्तान के होनहार खिलाड़ियों ने जो है श्रीलंका में 25वीं कराटे चैंपियनशिप में शिरकत की और वहाँ पर पाकिस्तान के लिए 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। वो बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ कोच भी मौजूद हैं, तो इनसे भी बात करते हैं इस टाइटल के हवाले से। कितनी खुशी हुई टाइटल जीतने के बाद? अनाया हमारे साथ मौजूद है, क्या कहोगी बेटा? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ना मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता और ना मैंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया कि मैं पाकिस्तान की पहली खिलाड़ी हूँ जिसने 20 सेकंड में अपनी फ़ाइनल फ़ाइट ख़त्म किया। सर, आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, उसने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा। हम छोटी सी एक टीम लेके गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का बहुत साथ रहा और हमारी सिंध कराटे एसोसिएशन का बहुत सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से हम कामयाब हो सके। बिल्कुल, बड़ी खुशी का इजहार करते हुए नज़र आए कोच भी यहाँ पर, और उनकी खुशी की दीद नहीं है। यकीनन पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतना एक खुशी की बात होती है और इन नौनहार और बच्चों ने जिस तरह पाकिस्तान का श्रीलंका में सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन किया, इसके लिए खुशी की बात इससे बढ़कर हो नहीं सकती। जी, जब आपने देखा, मज़ीद बात करते हैं वासिफ से। वासिफ, क्या कहेंगे? जिस तरह इस्तकबाल पे तो हमने थोड़ी बातें कर ली, एसोसिएशन के लोग भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन
उन वालिदैन के हवाले से बताएं जो वहाँ पर कल मौजूद थे, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे, फिर वहाँ पर जो दीगर लोग अपने रिश्तेदारों को रिसीव करने आए हुए थे या बैरून मुल्क छोड़ने जा रहे थे, उन्होंने भी आपको बड़ा सपोर्ट किया, इन बच्चों को हमने देखा वहाँ पर। यहाँ हमारे को एयरपोर्ट पे बहुत सपोर्ट किया। पेरेंट्स की बड़ी मेहनत है इसके अंदर, क्योंकि पेरेंट्स ने लाना ले जाना, इन बच्चों को ट्रेनिंग कराना। इसके अलावा एयरपोर्ट पे भी हमें बड़ा सपोर्ट मिला। एयरपोर्ट के जितने लोग थे वहाँ पे मौजूद, इमिग्रेशन पे, उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की इन बच्चों को। यहाँ तक कि श्रीलंका में भी जब हम चैम्पियनशिप खेल रहे थे तो कुछ पाकिस्तानी वहाँ भी मिले, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इन बच्चों को और बहुत मोटिवेट भी किया, और जिसकी वजह से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पर मौजूद हैं। बिल्कुल इस मुकाम पर मौजूद है। अनायता, क्या कहोगी, कितने देर आप इस चैम्पियनशिप के लिए जाने से पहले तैयारियां कर रही थी और फिर वहाँ इस तैयारियों का सिला भी मिला आपको, तो पाकिस्तान में कितने देर आप ट्रेनिंग करती हो इस कराटे की? मैं हर दिन 3 घंटे ट्रेनिंग करती हूँ, और इससे पहले मेरे 2 और इवेंट्स में थे, जिसके अंदर फुजैरा में यूसली गई थी, जिसके अंदर मैं टॉप 11 में मेरा वर्ल्ड रैंक है, और उससे पहले कराची गेम्स में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता है। तो मैं पिछले 2 महीने से ट्रेनिंग कर रही हूँ। बिल्कुल, जहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ वहाँ गोल्ड मेडल भी जीतते दिखाई दे रही। थोड़ी सी बात अब कराची गेम्स की कर दी है अनायता ने, तो फिर कराची गेम्स पे ही थोड़ी बात कर लेते हैं। पहली दफ़ा वासिफ हमने देखा कि कराची गेम्स मुनक्किद हुए, 42 गेम्स इसमें रखे गए थे, तकरीबन 5000 से ज़ायद एथलीट्स इस इवेंट में शिरकत कर रहे थे। हर उस गेम को इसमें शामिल किया गया, फिर ऑर्गेनाइज़र को और ख़ासकर एसोसिएशन के लोगों को इन्वॉल्व किया गया इस इवेंट के लिए। तो हुकूमती सतह पर तो यहाँ पर सरपरस्ती होती दिखाई दी आप लोगों को, लेकिन कुछ रोना हमने देखा कि यहाँ रोते दिखाई दिए एसोसिएशन के लोग भी, खिलाड़ी भी। क्या कहेंगे इस पे? लेकिन ये एक अच्छा साइन था कराची वालों के लिए कि कराची गेम्स मुनक्किद हुए। सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि बहुत तवील अरसे बाद कराची गेम्स मुनक्किद हुआ। इसी तरह सिंध गेम्स भी हमारे होते हैं, लेकिन जितनी सपोर्ट फेडरेशंस ने की है, जितना जो अच्छा बेहतर कर सकता था उस एसोसिएशन ने उसको बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश की। सहूलियात की जहाँ तक बात करें तो कमी बेशी होती है। जो ये समझते हैं कि ये 17-18 साल के बाद ये इवेंट मुनक्किद हुआ, तो शायद इस वजह से ये प्रॉब्लम जी बिल्कुल, क्योंकि अभी पूरा कंफर्मेशन नहीं था एसोसिएशन की तरफ से सारी चीज़ों से। अगर ये रेगुलरली बेसिस पे हों तो तमाम जो हमारी क्या कहते हैं गवर्नमेंट्स है उनको पता हो कि ये गेम्स इसकी सहूलियात दे सकते हैं, इतना इस पर काम किया जा सकता है, तो वो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस जो आता है ना ये गेम्स के दौरान, तो ये हमारे गेम्स को बहुत पीछे ले जाता है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। लेकिन अगर रेगुलरली बेसिस के ऊपर ये सारे गेम्स, ये चैम्पियनशिप्स, ये गवर्नमेंट अगर इसको कराए तो मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम आए। अच्छा, टैलेंट निकलेगा इसमें? टैलेंट तो आपके सामने मौजूद है ग्रास रूट का, क्योंकि फेडरेशन हमारी जो है ग्रास रूट पे काम कर रही है। हमारा हर बच्चा रजिस्टर्ड है कराटे क्लब का, किसी भी क्लब को, यहाँ तक कि अगर इंटीरियर में भी हमारे कराटे हो रहे हैं तो हम लोग जाके वहाँ विज़िट करते हैं, उन क्लब्स के अंदर विज़िट करते हैं, उनको गेट टुगेदर करते हैं, उनकी चैम्पियनशिप्स कराते हैं कराची लेवल पे, सिंध लेवल पे, इंटीरियर लेवल पे। फिर जो वो टीम सेलेक्ट होती है फिर वो हमारी नेशनल में खेलती है। नेशनल में खेलने के बाद जो हमारी पोजीशन होती है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे सिंध के बच्चे जो इंटरनेशनल पे पहले खेल चुके हैं, बहुत सारे नाम उनमें मौजूद हैं, और आपका यंग टैलेंट अभी मौजूद है। अगर हुकूमत की सरपरस्ती हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अंडर 14 के अंदर क्या, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 21, यहाँ तक कि सीनियर्स में भी बहुत सारे मेडल। बिल्कुल, सीनियर्स की अगर आपने बात की है वासिफ, तो अभी हाल ही में हमने देखा कि ईरान में भी चैंपियनशिप हुई है, उसमें भी पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया खिलाड़ियों ने, इस पर क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वुमेंस की टीम गई थी ईरान के अंदर, जिसके अंदर हमारी सेक्रेटरी अंदलीब संदूस आइबा उनकी टीम के साथ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर मेडल और 1 हमारा मेडल, तकरीबन ये मेडल हमारे जो हैं पाकिस्तान ने हासिल किया। अच्छा, इन बच्चों के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। जिस तरह इन बच्चों ने कारनामा अंजाम दिया है, तो समझ रहे हैं कि मुस्तकबिल में जो है मज़ीद और ऐसे प्लेयर्स आप निकालने में कामयाब हो जाएंगे, जिस तरह इन दोनों ने, बल्कि चारों ने बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए काम किया। यकीनन वो चारों की अगर मैंने बात की है तो 2 प्लेयर्स तो अभी मौजूद हैं हमारे साथ, 2 प्लेयर्स यकीनन हमारे साथ वक्फे के बाद भी मौजूद होंगे, तो उनसे भी आपकी बात कराएंगे। वासिफ से मज़ीद बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह हम ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं अगर मज़ीद करते रहें, लेकिन देखें मेरी बात ये है कि कुछ पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, जो बच्चों को आगे ला सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको हमारा क्लब, हमारी फेडरेशन सपोर्ट कर रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि आप एक खिलाड़ी को अगर इंटरनेशनली लेके जाते हैं तो उसका टिकट, उसका अकोमोडेशन, उसका फूड, उसकी यहाँ के एंट्री फ़ीस, ये सारे जो वसाइल हैं इनको पूरा करने के लिए अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम मज़ीद टैलेंट को आगे फ़रोग दे सकते हैं और मज़ीद हम अच्छे खिलाड़ी
अपने पाकिस्तान के लिए पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल अनायता, आपकी तरफ आता हूँ कि स्कूल की सतह पर कैसा लगता है कि वहाँ पर जब आप पाकिस्तान की सबसे लाली परचम वो अभी आपने जो है दुनिया भर में रोशन किया, जब स्कूल पहुँचती हैं आप तो स्कूल के टीचर्स और जो हेड मास्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं आपको? मुझे मेरे स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीकन हाउस में पढ़ती हूँ। स्पेशली स्कूल की हेड ने बहुत सपोर्ट किया, मिस श्री करम अली ने। उन्होंने मतलब कि जब मैं इवेंट्स या टूर्नामेंट्स में जाती हूँ तो मेरा काम बहुत वो मिस होता है, तो जो सारी टीचर्स वगैरह हैं वो मेरी मदद करती हैं काम कंप्लीट करवाने में और टॉपिक्स को समझाने में। और वो लोग भी बहुत खुश हुए थे कि ना मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीत कर आई हूँ और हमने एक ट्रॉफ़ी भी हासिल किया। अच्छा, ट्रॉफ़ी भी हासिल की, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की कि टीचर्स भी जो है अब सपोर्ट करते हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान के लिए आप जो है गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं। जब आप बच्चों को भी यकीनन स्कूल्स के अंदर आप एज ए सीनियर सिखाने की भी कोशिश करती होंगी, तो वहाँ बच्चे आपके पास आते हैं मज़ीद और जो स्कूल्स के? कभी कभार आते हैं कि ना आप बाहर मतलब कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ है तो हमें भी खेलना है आगे, तो आप हमें भी सिखा दें। बिल्कुल सिखा दें। वाज़ेह बड़ी अच्छी बात है कि एक टैलेंट जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जो वो अपनी स्कूल पहुंचता है छोटी उम्र के अंदर और वहाँ पर टीचर्स भी उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो कितनी खुशी होती है आप लोगों को, क्योंकि एज ए कोच की अगर बात करें, सेक्रेटरी के हवाले से बात करें, तो एक अच्छा लगता है आप लोगों को? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बीकन हाउस जो है 100% स्कॉलरशिप भी दे रहा है बच्चों को स्कूल्स के जो होते हैं। तो ये हेड जो हैं हमारी मिस श्री करम अली, इनका बहुत सपोर्ट रहता है बच्चों के हवाले से, हमारे जो काम होता है वर्क के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब उनको एप्रिसिएशन मिलता है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हाँ, हम पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए वो करते हुए दिखाई दे। अनायता, ये बताओ कि और मज़ीद क्या क्या अचीव करने का इरादा है पाकिस्तान के लिए? आगे मैं चाहती हूँ कि ना सबकी सपोर्ट से, पेरेंट्स की सपोर्ट से, सर वासिफ की सपोर्ट से और पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की सपोर्ट से और सर नसीम और सर जहांगीर की सपोर्ट से और मेरे स्कूल की सपोर्ट से मैं साउथ एशियन और एशियन चैम्पियनशिप्स भी खेलूं और आगे वर्ल्ड के चैम्पियनशिप्स भी खेलूं और इंशाल्लाह ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। बिल्कुल, ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए दिखाई दें। वैसे वह बड़ी ज़बरदस्त बात कह तो गई हैं ये कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट करे, एसोसिएशन भी सपोर्ट करे, स्कूल भी सपोर्ट करे, लेकिन बहुत अहम किरदार होता है स्पॉन्सरशिप का। अगर स्पॉन्सरशिप आप इतने अच्छे कारनामे के बाद भी अगर स्पॉन्सरशिप इस खेल में ना आए तो शायद ये बदकिस्मती कह सकते हैं हम अपने इस गेम के हवाले से भी। मसला ये है कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं उसको जितना हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, मैं ये चाहता हूँ कि इनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हम जब इंटरनेशनली जाते हैं तो वह रैंकिंग काउंट होती है। अभी अनायता ने जो जिक्र किया कि ये टॉप 11 में, ये दुबई के अंदर फुजेरा में जो यूथ लीग हुई है उसके अंदर रैंकिंग के अंदर, वर्ल्ड के अंदर आपका खिलाड़ी टॉप 11 में आ रहा है। अगर यही सीक्वेंस चलती रहे तो ये ओलंपिक की तरफ, यूथ ओलंपिक जो 2024 में हो रहा है, तो उसके अंदर ये पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लेकिन आखिरी बात वही आएगी कि उसके अखराजात, अगर आप कंटिन्यूसली जो इनकी चैम्पियनशिप्स होती है यूथ लीग की डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आपकी रैंकिंग अगर टॉप 20 में, टॉप 15 में रहेगी तो आप यूथ लीग गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से भी और तमाम इदारों से भी और हमारी प्राइवेट सेक्टर जो हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, तो उनसे भी दरख्वास्त है अगर इन बच्चों को सपोर्ट की जाए तो पाकिस्तान की ये पहली एथलीट होगी जो यूथ ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि यूथ ओलंपिक्स के अंदर इन लोगों के किरदार के हवाले से तो आपने कह दिया कि सपोर्ट अगर हासिल हो तो यकीन पाकिस्तान का नाम इन ये प्लेयर्स ज़रूर रोशन करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट का भी बड़ा अहम रोल होता है इन खिलाड़ियों के लिए, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आती, इसकी क्या वजह है? सर मैं यही कहूँगा कि स्पोर्ट बोर्ड का तो बिल्कुल दूर दूर तक कुछ नहीं पता होता। यहाँ तक कि अभी जब ये बच्चे आए हैं तो आपके सामने सारी फेडरेशन और बाकी पेरेंट्स ने इनको सपोर्ट की। अभी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई, लेकिन मेरी कोशिश है मैं खुद उनसे अभी तक कोई पैगामात कुछ नहीं आए। सिर्फ हमारी फेडरेशन ने हमें बहुत मुबारकबाद दी, उन्होंने आगे भी सपोर्ट का वादा किया है कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अभी कोई सपोर्ट नहीं आई। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद जाके अब रब्ता करूँ कि
वो इन बच्चों को सपोर्ट करें। वासिफ, बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि आप खुद रब्ता करने, हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आपसे रब्ता करें। जिस तरह हम देखते हैं कि इस वक्त अगर खेलों के हवाले से वासिफ बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बड़े सरगर्म है स्पोर्ट्स के मामलात में। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी साहब है, वो भी बड़े ज़बरदस्त है, स्पोर्ट्स के लिए अपने दिल के अंदर जज्बात रखते हैं। बहुत से ऐसे खेलों को वो परवान भी चढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और यकीनन आपकी बात उन तक अगर पहुँचेगी तो यकीनन वो जो है आप लोगों को भी सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे अहम नुक्ता मैंने आपसे बारहा कहा वही बात कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का किरदार बड़ा अहम होना चाहिए। अगर उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो ये बच्चे आज जिस तरह गोल्ड मेडल लेकर आए हैं इस तरह मजीद जो है मुस्तकबिल में भी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। स्पोर्ट बोर्ड अगर सपोर्ट करे और कैंप्स लगाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है कि पाकिस्तान को कोई हरा नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। बिल्कुल वासिफ, बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा टैलेंट मौजूद है कि इस दुनिया के अंदर जो भी ममालिक के अंदर ये नौजवान बच्चे जाएंगे तो पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को रोशन करते हुए ज़रूर दिखाएंगे। जिस तरह ये बच्चे इन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया तो और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए सब जिलाली परचम को दुनिया भर में रोशन किया। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी खिलाड़ी मौजूद होंगे हमारे साथ और स्टूडियो पे, और उसके साथ साथ एसोसिएशन के मजीद लोगों को भी कोशिश करूँगा कि वो हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हों। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि मज़ीद ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन के लोग भी हमारे साथ इस कराटे चैम्पियनशिप के हवाले से मौजूद होंगे, तो अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर कुर्रतुल ऐन साहिबा ने, जो वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की। उसके साथ साथ हमारे साथ ये जूनियर जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है कराटे चैम्पियनशिप में श्रीलंका में जो मुनक्किद हुए थे, अराया नोहिल साहिबा उनके साथ मौजूद हैं। जोहा गुफरान साहिब जो इन्होंने भी जो है पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल पाकिस्तान के लिए जीता है इस चैंपियनशिप के अंदर। सबसे पहले कुर्रतुल ऐन साहिबा के पास आते। कुर्रतुल साहिबा, क्या कहेंगी, बड़ी खुशी की बात है कि इन बच्चों ने कारनामा अंजाम दिया। जी हाँ, इन बच्चों ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। आप यकीन नहीं कर सकते कि हमें कितनी कॉल्स आ रही हैं, कितने पेरेंट्स हमें अप्रोच कर रहे हैं, कितना मीडिया हमें अप्रोच कर रहा है, और इसमें बहुत बहुत बड़ा हाथ बच्चों के बाद, बच्चों की ट्रेनर्स के बाद, उनके कोचेस के बाद आप लोगों का है। मीडिया का बहुत बड़ा ताउन है हमारे साथ। बच्चों को इस तरह इस स्टेज पे लाया गया है कि पाकिस्तान के हर कोने से हमें अप्रोच किया जा रहा है। अच्छा, अप्रोच तो आप लोगों को किया जा रहा है, पूर्व पाकिस्तान से किया जा रहा है। जिनसे अप्रोच आप लोगों को हासिल होनी थी वो शायद अब तक दिखाई नहीं दे रही है, या उन तक ये पैगामात नहीं गए, या उन तक उन्होंने चैनल्स नहीं देखे, या उन तक ये खबर नहीं पहुंची। तो आप लोग अपना किरदार किस तरह अदा कर रहे हैं कि इन तक जो है, इन हुक्मरानों तक जो है आपकी बात पहुंच जाए? बिल्कुल, ज़रूर हम अपना पूरा जो अब ज़ोर बाजू है अब उस तरफ लगा देंगे। हम गवर्नमेंट के सारे सेक्टर्स में अप्रोच करेंगे और जब अपने बच्चों को मेडल्स के साथ, उनकी ट्रॉफ़ीज़, उनके सर्टिफिकेट्स के साथ हम हर स्टेज तक, हर लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं उन तक लेके जाएंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड को, मिनिस्टर साहब को, सिंध के मिनिस्टर को, और क्योंकि पाकिस्तान के लिए आए तो फेडरल मिनिस्ट्री की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की आप तो यकीनन जिस तरह इस्तकबाल इनका एयरपोर्ट पर हुआ, इस हवाले से क्या कहेंगी? और इसके साथ साथ फिर जिस तरह हमारे पास जो फुटेजेज आई श्रीलंका से, वहाँ पर जिस तरह इन बच्चों को सपोर्ट किया गया, इन बच्चों को वहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान के लिए जब ये गोल्ड मेडल जीते तो उनको वहाँ पर भी सपोर्ट वैसे ही मिली जिस तरह पाकिस्तान में मिली, तो इन बच्चों का हौसला शायद और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल, एक तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि श्रीलंका पाकिस्तान की कुछ फ्रेंडशिप के पर्सपेक्टिव से भी बात करनी चाहिए हमें कि वो एक बहुत अच्छे होस्ट हैं, वो बहुत अच्छे चैम्पियनशिप्स होस्ट करते हैं। और जब भी पाकिस्तान वहाँ गया है बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ वापस आया, वो हमारी लैंड लकी भी है। दूसरा ये कि इन बच्चों को वहाँ सपोर्ट किया गया, मोहब्बत मिली, चैम्पियनशिप्स खेलने को मिली, उनसे दोस्ती हुई। ये पीस एम्बेसडर्स होते हैं जो एथलीट्स हमारे जा रहे होते हैं, इनको वो लोग हाथों
हाथों हाथ कहते हैं ना कि अपनी पलकों पे बिठाना, तो आप ये समझ लें कि उस तरह इन बच्चों को ट्रीटमेंट मिली। फिर ये वापस आया, वहाँ से आने से पहले जब हमें मालूमात मिलती जा रही थी कि जी इनका भी गोल्ड हो गया, इन्होंने भी गोल्ड जीत लिया, याना ने जीता, आयरा ने, अनाहिता ने, ज़िहाब ने अपनी परफॉर्मेंस, यानी 4 बच्चे गए थे और चारों में से कोई खाली हाथ नहीं आया, सब अपने अपने हिस्से की परफॉर्मेंस देकर आए और मेडल्स पाकिस्तान के लिए लेकर आए। तो यहाँ बैठ के मैं 3 रातों तक सोई नहीं, मैंने सारी वो जितने लोगों को मैं कांटेक्ट कर सकती थी अपने एंड पर हमने उनको कांटेक्ट किया, इनके पेरेंट्स से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। इनको जब रिसीव हम करने गए तो ना सिर्फ ये कि पेरेंट्स थे बल्कि एक बड़ी कम्युनिटी ने हमारा साथ दिया, और आप ख़ुद भी वहाँ मौजूद थे तो आप लोगों ने चैनल्स में दिखाया भी कि जी इनको किस तरह सपोर्ट किया गया। मेरे ख्याल से इतना वार्म वेलकम क्रिकेट के बाद अगर मिला है तो इन बच्चों को अंडर 14 की पोजीशन और गोल्ड मेडल्स के साथ इनको मिला है। बिल्कुल है बेटा, क्या कहोगी चैंपियनशिप के हवाले से? एक बड़ी तगड़ी तैयारी कर गई थी आप पाकिस्तान से और वहां पर श्रीलंकन को आपने चित कर दिया, क्या कहोगी? बहुत अच्छा था, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी हुई थी, टफ था फाइट लेकिन बहुत मज़ा आया। अच्छा, बहुत मजा आया। बेटा आपको कितना मजा आया था वहाँ? बहुत मजा आया था? इनको भी बहुत मजा आया, बहुत मजा, इनको भी बड़ा मजा आया था। थोड़ा सा ये भी नर्वस दिखाया ये दे रहे हैं कुर्रतुल ऐन साहिबा, क्या कहेंगे? इन बच्चों ने यहाँ तो नर्वस दिखाई दे रहे लेकिन ग्राउंड के अंदर नर्वस नहीं थे। उन्होंने जो है वहां पर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है, तो क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी कि अभी ये बोलना भी नहीं सीखे, इनको बोलना भी नहीं आता, लेकिन ये अपने रिंग के बादशाह हैं। बिल्कुल रिंग के बादशाह, और जिस तरह इन्होंने कारनामा अंजाम दिया, ये फेडरेशन का भी बड़ा अमल दखल होता है इस पे कि इन खिलाड़ियों की कोचिंग, सारी चीज़ों को देखना और फिर पाकिस्तान से इनको जो है श्रीलंका तक भेजना, इसमें किरदार जहां पर आप लोगों का है उसके साथ है फेडरेशन भी अपना किरदार अदा करती दिखाई देती है। तो क्या कहेंगी? और उसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप के हवाले से क्या कहेंगी? क्योंकि जीतने के बाद हमेशा हम देखते हैं कि स्पॉन्सरशिप फौरी तौर पर आ जाते हैं। अब तक कोई ऐसी चीज़ें आती हुई दिखाई दी कि नेक्स्ट इवेंट के लिए आप लोगों को कोई सपोर्टर जो है स्पॉन्सरशिप नज़र आया हो? शहजाद साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के जो हमारे चेयरमैन हैं मिस्टर जहांगीर और जनरल सेक्रेटरी मैम अंदलीब सांधू साहिबा, उन लोगों का जो गवर्नेंस का तरीक़ेकार है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं, वो सारे क्लब्स को इतना इंगेज करके रखते हैं कि मेरे ख्याल से आप अभी भी उनको कॉल करके पूछेंगे तो उन बच्चों के नाम उन्हें पता होंगे कि जी ये बच्चा गया, इस वक्त गया, इस तरह ट्रेन हुआ, इस तरह सेलेक्ट हुआ और फिर ये इतनी परफॉर्मेंस करके वापस आया। तो उन्होंने जिस तरह का कंट्रोल एंड गवर्नेंस रखी हुई है तो कराटे को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है। दूसरी बात स्पॉन्सरशिप्स की मसला है कि हमें बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, हमें अच्छे स्पॉन्सर ढूंढने की अभी भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम किसी स्पॉन्सर खुद से हमें नहीं अप्रोच करता, इतनी स्ट्रगल और इतनी मेहनत और इतने गोल्ड मेडल्स देखने के बाद भी, लेकिन जब स्पॉन्सर के पास हम जाते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा कोई वार्म वेलकम नहीं देते। वो उनका फिर भी यही होता है कि जब हमने यहाँ पैसे लगा चुके हैं, हम इस स्पोर्ट में लगा चुके हैं, पहले ही लगा चुके हैं। तो मैं कॉरपोरेट सेक्टर से ये गुजारिश करूँगी कि ये बच्चे आपके पाकिस्तान के बच्चे हैं, आपका बिज़नेस यहाँ पर है, आप अपने स्पॉन्सर्स इनको दीजिए, किसी एक बच्चे को एक स्पॉन्सर दे दीजिए, कोई दूसरा स्पॉन्सर उसको मिल जाएगा दूसरे बच्चे को, लेकिन इसी तरह एक इनिशिएटिव लें ताकि आपकी एक पूरी टीम खड़ी हो। देखें, एथलीट पे उतना ही पैसा लगता है जितना एक सोल्जर पे लग रहा होता है। आप यहाँ से बच्चे की डाइट, बच्चे के ड्रेसेस, वहाँ के इंटरनेशनल तरीक़ेकार के जो ड्रेसेस होते हैं, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके बगैर ही बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये कॉस्ट होती है एक एथलीट पे जो लगती है, तो वो पेरेंट्स नहीं कर पाते। बिल्कुल कुर्रतुल ऐन साहिबा बड़ी ज़बरदस्त बात कह रही कि स्पॉन्सरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खेलों के अंदर। कुर्रतुल ऐन साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।